हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं यश और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के तौर पे देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, और आप भी बताइएगा कि आपने कितना इसमें स्कोर किया, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि वह विलुप्त पक्षी जिसकी चोंच में दांत था, मतलब विलुप्त हो चुका है। तो पहला हमारा ऑप्शन आता है आर्काइप्रिस्ट, दूसरा हमारा ऑप्शन आता है डोडो, तीसरा हमारा आता है कीवी और चौथा आता है पेल्किन। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, इन चार में से आपको बताना है। तो हमारा पहला तो इसमें से ऑप्शन सही होगा ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो आर्काइप्रिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये तो पहला पक्षी है। ये क्या है? ये पहला पक्षी है जो कि इसकी उत्पत्ति जुरेरिक काल में हुई थी, लगभग में 140 करोड़ साल पहले। हालांकि ये जो सरीसृप पक्षी वर्ग में उसमें रखा गया था, और ये इस समय पृथ्वी पर जीवित नहीं है। पृथ्वी पर जीवित नहीं है, इसलिए इसे लुप्त कड़ी भी कहते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये ऐसा पक्षी है जिसकी नोक पर चोंच पर दांत है। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है पेरिफेरा, ऑप्शन सी है सिलेंट्रा और ऑप्शन डी है एनिलिडा। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा प्रोटोजोआ। जो मलेरिया परजीवी होता है तथा अमीबा को इस प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रोटोजोआ आपने जानते ही हैं कि प्रोटोजोआ आखिर क्या होते हैं, किस श्रेणी के ये जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो मलेरिया किस में रखा गया था, जो प्रोटोजोआ में रखा गया था। इसमें है कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? नंबर ए पैरामीशियम, और नंबर बी जो है लिमानिया, और नंबर सी है प्लाज्मोडियम, और नंबर डी है आंटामियम। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा क्या? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये प्लाज्मोडियम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है पैरामीशियम की, ऑप्शन दो है यूग्लिना की, ऑप्शन सी है ट्रिप्नोसोमा की, और ऑप्शन डी है इसका अमीबा की। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर ऑप्शन सही है अमीबा। तो अमीबा की आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। जो पेचिस है उसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियन, ऑप्शन सी आंटामीबा और ऑप्शन ट्रिप्नोसोमा। तो इसका ऑप्शन सी होगा आंटामीबा, जो हो कि पेचिस के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये एक परजीवी होता है। क्या होता है? ये परजीवी होता है, और परजीवी के रूप में इसे इंस्टेंशनल प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण एमीबेसिया रोग भी होता है। ये माइक्रोस्कोप और अमीबिया की एक प्रजाति है जो कि ये फाइलम और प्रोटोजोआ के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। एक्चुअली ये सारा बायो से रिलेटेड टॉपिक है, तो बायो के ही रिलेटेड ये हमारे क्वेश्चन है, ईवीएस का पार्ट है। ये हमारा ऑप्शन ए है ट्रिप्नोसोमा, ऑप्शन बी है ट्राइकोनोसोमा, ऑप्शन सी है लिशमेनिया और ऑप्शन डी है आंटामीबा। तो इसका ऑप्शन सही होगा लिशमेनिया। तो लिशमेनिया इसका ऑप्शन सही है। लिशमेनिया अगर होता क्या है, इसमें प्रायः इसमें बार बार रुक रुक करके दोहरी गति से बुखार आता है, और यहाँ पर क्या है, बढ़ती दुर्बलता और साथ भूख कमी और पीलापन और वजन घटता रहता है, इससे कमजोरी होती है। और ये त्वचा और सूखी और पतली और पपड़ीदार हो जाने पर इसमें बाल झड़ भी सकते हैं। ये सब काला बुखार जो होता है, जिसको हम काला बुखार कहते हैं, वो उसी के सारे ये लक्षण हैं। एनीमिया जैसी विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। तो स्लीपिंग सिकनेस कौन पैदा करता है? किसी को नींद नहीं आती है तो स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्राइकोमोनास। ये दूसरा ऑप्शन हमारा है ट्रिप्नोसोमा, तीसरा ऑप्शन है लिशमेनिया और चौथा है प्लाज्मोडियम। तो इसका ऑप्शन है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा एक ऐसा है जो स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी पैदा करता है। तो ये हमारा ट्रिप्नोसोमिया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि नर मेंढक और मादा मेंढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि? इसका ऑप्शन ए है बाघ कोष्ठ के कारण, दूसरा है हमारा बड़े आकार के कारण, तीसरा है हमारा बड़े ध्वनि बॉक्स के कारण,
चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, बाघ कोष्ठ के कारण। तो ये जो कि साउंड जो है वो ज़्यादा ऊंची क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कोल्ड ब्लड प्राणी हैं। तो कोल्ड ब्लड प्राणी कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये सारे कोल्ड ब्लड प्राणी होते हैं। कोल्ड ब्लड प्राणी आखिर होते क्या हैं? तो जो गर्म खून वाले जानवर स्तनधारी और पर्ची होते हैं। अन्य सभी कशेरुक, उभयसिस और सरे मछली और सभी अकशेरुक शीत प्रधान होते हैं ये। तो ये कोल्ड स्टोर जो कोल्ड ब्लड प्राणी होते हैं ये सारे आते हैं आपके, ये सारे दिए, फ्रॉग दिए है, फिश दिए, लिजार्ड दी है, क्रोकोडाइल है और स्नेक है और ये alligator है। ये सारे क्या हैं? कोल्ड ब्लड प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि पावो क्रिस्टिनिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वैज्ञानिक नाम आपका जरूर एक ना एक वैज्ञानिक नाम जरूर पूछा जाता है। तो पहला इसका ऑप्शन है बाघ, दूसरा है मेढक और तीसरा है मनुष्य, चौथा है मोर। तो इसका ऑप्शन सही है मोर। कौन सा ऑप्शन सही है? और भी कुछ ये दिए हुए हैं, पीकॉक का, फॉक्स का, राइजोनिस का, टाइगर का, क्रोकोडाइल का और ये हॉर्स का, ये कुछ दिए हुए हैं। तो ये सारे क्या हैं? इनके वैज्ञानिक नाम।